हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द ब्राह्मण एंड द टाइगर, यानी ब्राह्मण और चीता। तो दोस्तों, इस कहानी में ब्राह्मण किसी की जान बचाता है और किसी की जान बचाना ब्राह्मण को भारी पड़ जाता है। कहते हैं ना दोस्तों, नेकी के संग बदी, यानी कर भला होगा बुरा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको इन फ्यूचर एक अच्छी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। आपको इसमें एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा, पूरा ग्रामेटिकली अर्थ करना सिखाया जाएगा और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वंस द हंटर्स केस्ड अ टाइगर। वंस माने होता है एक बार, द हंटर्स माने होता है शिकारियों ने, ये कैच माने होता है पकड़ना। इसमें जो कैच की सेकंड फॉर्म आई है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यानी कैच, तो इसी ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। तो कैच्ड माने होता है पकड़ लिया। अ माने होता है एक, टाइगर माने होता है चीता या बाघ। तो देखो, एक बार शिकारियों ने एक चीता पकड़ लिया। दे शट द टाइगर इन अ केज। दे माने होता है उन्होंने, शट माने बंद करना, टाइगर माने होता है चीता या बाघ, इन माने होता है मैं, प्रपोजिशन है। अ माने होता है एक, केज माने होता है पिंजरा। तो देखो, उन्होंने यहाँ पे पहले ये देखो शट दिया हुआ है, जो वर्ब है शट आया है। तो देखो, उन्होंने टाइगर को एक पिंजरे में बंद कर दिया। दे पुट द केज इन द फॉरेस्ट। दे माने उन्होंने, पुट माने रखना, रखना होता है या रख दिया। द केज माने पिंजरा। इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल। तो देखो, यहाँ जो दे रखा है, जो दे के साथ में पुट आया है, पुट माने होता है रखना। तो देखो, उन्होंने पिंजरा जंगल में रख दिया। तो देखो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा। एक बार शिकारियों ने एक चीता को पकड़ लिया। तो क्या होता है, शिकारियों ने एक बार एक चीता पकड़ लिया और उन्होंने उस चीते को एक पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने उस पिंजरे को, जो पिंजरा जो था, उस पिंजरे को जंगल में रख दिया। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। वन डे अ ब्राह्मण वॉज पासिंग बाय दैट वे। वन डे माने होता है एक दिन, अ माने होता है अ माने होता है एक, ब्राह्मण माने होता है
ब्राह्मण। वॉज माने होता है, वॉज पासिंग माने गुजर रहा था। वाई माने से, दैट वे माने उस रास्ते। तो देखो पहले ये समझो, यहाँ जो वाक्य है इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉच, और इसमें वर्ब आई हुई है जो उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलो देखते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था जब शिकारियों ने एक चीता पकड़ लिया था और चीते को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे को उन्होंने एक जंगल में रख दिया। तो क्या होता है, तो एक दिन ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था। तो ही माने होता है वह, सो सी की सेकंड फॉर्म है सो माने होता है देखा, द टाइगर यानी चीता, इन माने मैं, द केज माने पिंजरे। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा ही, और जो वर्ब आई हुई है इसमें सी की सेकंड फॉर्म है सो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, उसने पिंजरे में एक चीता देखा। जब जो ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था तो उस रास्ते में उसने क्या देखा, तो उसने पिंजरे में एक चीता देखा। द टाइगर रिक्वेस्टेड द ब्राह्मण, द टाइगर माने चीते ने रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की। द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण से। जब ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहा था तो चीता ने क्या किया, तो प्रार्थना की। देखो यहाँ रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की जो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो, जो चीता था उस चीता ने ब्राह्मण से प्रार्थना की। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो चीता ब्राह्मण से प्रार्थना कर रहा है। ओ होली मैन, ओ माने होता है होली माने होता है पवित्र, मैन माने आदमी। तो चीता क्या कह रहा है ब्राह्मण से, ओ होली मैन, ओ पवित्र आदमी, प्लीज ओपन द केज। प्लीज माने होता है कृपया या कृपा करके, ओपन माने खोलना, द केज माने पिंजरा। तो देखो यहाँ पे जो प्लीज ओपन द केज, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, तो वो क्या कह रहा है टाइगर, चीता क्या कह रहा है, ओ पवित्र आदमी कृपया पिंजरा खोल दो। कौन कह रहा है ऐसे चीता बोल रहा है किससे, ब्राह्मण से, ओ पवित्र आदमी कृपया पिंजरा खोल दो। द ब्राह्मण सैड, द ब्राह्मण माने होता है ब्राह्मण, सैड माने कहा। तो फिर क्या होता है, फिर ब्राह्मण क्या कहता है, तो ब्राह्मण ने कहा, आई एम नॉट अ स्टूपिड। आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, अ माने एक, स्टूपिड माने होता है मूर्ख। चीता उससे ब्राह्मण से कह रहा है, वो पवित्र आदमी
कृपया पिंजरा खोल दो। तो ब्राह्मण क्या कहता है उस चीता से, कहता है मैं एक मूर्ख नहीं हूँ। कौन कहता है ऐसे? ब्राह्मण। तो दोस्तों कहानी बड़ी होती जा रही है, पर कहानी शुरू से लेके एंड तक पूरी इस वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। तो यू विल ईट मी अप व्हेन यू कम आउट। तो यू माने तुम, विल ईट माने खा जाओगे, मी माने मुझे, अप माने ये अप, वैन माने होता है जब, यहाँ जब का अर्थ निकालेंगे वैन, जब। अप माने होता है ऊपर या बाहर, यू माने तुम, कब माने आना, आउट माने बाहर। तो देखो ये यू जो सब्जेक्ट है इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो फिर और क्या कहता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण चीता से क्या बोल रहा है कि मैं एक मूर्ख नहीं हूँ कि जब तुम बाहर आओगे, जब तुम बाहर आओगे तो तुम मुझे खा जाओगे। ऐसा कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है चीता से। तो फिर चीता क्या कह रहा है? द टाइगर सेड, यानी चीता ने कहा। अब चीता क्या कह रहा है देखो, यहाँ जो से की सेकंड फॉर्म है सेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चीता ने कहा, क्या कहा? आई विल नेवर ईट यू। आई माने मैं, विल नेवर माने है, या विल जो आई है हेल्पिंग वर्ब, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो नेवर माने होता है कभी नहीं या कभी मत। ईट माने खाना, यू माने तुम या तुम हैं। तो ये देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा कौन कह रहा है? वो कह रहा है, ऐसे चीता बोल रहा है, ऐसे ब्राह्मण से कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। तो दिस इज माई प्रॉमिस। दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरी, प्रॉमिस माने या मेरा, माई का अर्थ निकलेगा मेरा, प्रॉमिस माने वायदा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसमें सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब दी रखी है इज। तो यह मेरा वायदा है। कौन कहता है ऐसा? चीता बोल रहा है उस ब्राह्मण से, यह मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। तो द ब्राह्मण वॉज फुलिश। द ब्राह्मण माने होता है ब्राह्मण, वॉज माने था, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। फुलिश माने मूर्ख। तो देखो ब्राह्मण मूर्ख था, यानी ब्राह्मण मूर्ख था या बेवकूफ था। तो ही ओपन्ड द केज, यानी जो ब्राह्मण था वो मूर्ख था, तो उसने क्या किया? ही माने उसने, ओपन्ड माने खोल दिया, केज माने पिंजरा। यानी ब्राह्मण मूर्ख था तो उसने क्या कर दिया? तो यहाँ पहले ये देखो, ओपन की जो सेकंड फॉर्म है ओपन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो ब्राह्मण ने क्या किया? उसने पिंजरा खोल दिया। तो उसने जो पिंजरा था, जो टाइगर उसमें बंद था, जो चीता, तो ब्राह्मण ने वो पिंजरा खोल दिया। तो द टाइगर केम आउट। द टाइगर माने होता है चीता, केम माने आया, आउट माने होता है बाहर। तो देखो जो इसमें कम की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है केम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो चीता बाहर आया। जब ब्राह्मण ने जो पिंजरा खोल दिया था
तो चीता उसमें से बाहर निकल के आया। एंड सेड, और एंड माने होता है और कहा। ये किसने कहा? चीता। अब क्या कह रहा है? जो चीता बाहर निकल के आया पिंजरे से, तो क्या कह रहा है? एंड सेड, और कहा, आई एम हंग्री। आई माने मैं, एम माने हूँ, हंग्री माने भूखा। अब ऐसे कौन कह रहा है? चीता बोल रहा है मैं भूखा हूँ। तो आई विल ईट यू। आई माने मैं, ये विल ईट माने खाऊंगा। यहाँ देखो वो जो हेल्पिंग वर्ब विल दी हुई है और वर्ब ईट है, ये फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है। यू माने तुम्हें। तो देखो मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा कौन कह रहा है? चीता। चीता कह रहा है ब्राह्मण से मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो देखो द ब्राह्मण अपील्ड टू सीक द एडवाइस ऑफ 3 बीट्स दे मीट फर्स्ट। तो ब्राह्मण ने, अब ब्राह्मण क्या कह रहा है? जो ब्राह्मण को अपनी जान पर पड़ी है, तो ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण माने होता है, ब्राह्मण अपील्ड माने होता है अनुरोध करना या आग्रह करना या विनती करना या अपील करना। टू सीक, या टू सीक माने होता है खोजने की या ढूंढने की, और द एडवाइस होता है सलाह। ऑफ 3 माने होता है 3, बीस्ट माने होता है जानवरों, दे माने वे, मीट माने मिलना, फर्स्ट माने पहले। तो दोस्तों इसका मैं एक साथ अर्थ करूँगा। पहले ये समझ लो, इसमें वर्ब आई हुई है अपील। अपील की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो ब्राह्मण ने पहले मिलने वाले 3 जानवरों से सलाह लेने की अपील की। तो ब्राह्मण क्या कह रहा है कि पहले मिलने वाले 3 जानवरों से सलाह लेने का आग्रह कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्राह्मण। तो चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट दे मैट अ डंकी। फर्स्ट माने पहले, दे माने वे, मैट माने मिले, अ माने होता है एक, डंकी माने होता है गधा। तो देखो पहले दे, ये दे के साथ में जो वर्ब आई है हमारी, जो मीट की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। तो चलो देखें। पहले वे एक गधे से मिले। अब क्या होता है? जब उस ब्राह्मण ने पहले मिलने वाले 3 जानवरों से सलाह लेने की जो अपील की थी, तो चीता ने वो उसकी बात मान ली। तो पहले वो जो दोनों थे, वो ब्राह्मण और चीता पहले एक गधे से मिले। तो क्या होता है? द ब्राह्मण टोल्ड हिम द होल स्टोरी। द ब्राह्मण होता है ब्राह्मण ने, टोल्ड माने बताई, हिम माने उसे, द होल माने पूरी, स्टोरी माने कहानी। तो देखो यहाँ जो वर्ब है टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, तो ब्राह्मण ने उसे पूरी कहानी बताई। तो ब्राह्मण ने पूरी कहानी किसे बताई? यानी गधे को ब्राह्मण ने पूरी कहानी बताई। तो देखो द डंकी सेड, गधा क्या कहता है? द डंकी सेड, यानी गधा ने कहा। अब गधा क्या कहता है? सेड यानी गधे ने कहा, मैन आर अनग्रेटफुल। मैन माने होता है आदमी। तो देखो यहाँ पर MAN होता है मैन। MAN होगा वो सिंगुलर होगा, एक आदमी की बात कही जाएगी।
अब इसका प्लूरल बनता है तो हमेशा देखो एन में एस नहीं लगता है, इसमें एक ही जगह ई आ जाता है और भी प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ बहुत सारे आदमियों की बात कर रहा है डंकी। आर माने हैं अनग्रेटफुल माने होता है एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। तो डंकी फिर क्या कह रहा है कि आदमी एहसान फरामोश होते हैं। ऐसा किसने कहा? उस गधे ने कहा आदमी एहसान फरामोश होते हैं। तो ही सर्व्ड हिज मास्टर मैनी ईयर्स। ही माने होता है उसने, सर्व्ड माने होता है सेवा की, हिज माने अपने, मास्टर माने होता है मालिक या स्वामी, मालिक की। मैनी माने होता है अनेक, ईयर्स माने होता है वर्षों। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो सर्व की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है, सर्व्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो उसने अनेक वर्षों तक अपने मालिक की सेवा की। ऐसा कौन कर रहा है? जो गधा कह रहा है कि उसने अनेक वर्षों तक, यानी मैंने अनेक वर्षों तक अपने मालिक की सेवा की। नाउ अब ही टर्न्ड हिम आउट। नाउ माने होता है अब, ही माने उसने, टर्न आउट माने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। हिम माने उसे, आउट माने बाहर। तो अब गधा और क्या कह रहा है? अब उसने उसे बाहर निकाल दिया। तो देखो नेक्स्ट माने होता है अगला। पहले यहाँ पे ये होगा, जैसे इसका अर्थ वैसे ये निकलना चाहिए कि उसने मुझे बाहर निकाल दिया। यहाँ हिम की जगह में आना चाहिए। इस कहानी में जो जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। तो अगला, नेक्स्ट माने होता है अगला। दे मेट अ डॉग। तो अब गधे का तो उन्होंने गधे की सारी बात सुनी। तो फिर अब क्या होता है, वो और आगे गए, नेक्स्ट यानी अगले, और किसी और अदर जगह गए। तो दे माने वे, मेट माने मिले, अ माने होता है एक, डॉग माने कुत्ता या कुत्ता। तो देखो वे एक कुत्ते से मिले, या मैट, मीट की जो सेकंड फॉर्म मैट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। ही आल्सो एडवाइस्ड द टाइगर टू ईट द ब्राह्मण। तो कुत्ते ने क्या किया? जब वो आगे और कुत्ते से मिले तो कुत्ते ने क्या किया? ही माने वह या उसने, भी, एडवाइस्ड यानी सलाह दी, द टाइगर यानी चीता को, ईट, टू ईट माने खाने की, द ब्राह्मण माने ब्राह्मण। तो फिर उस कुत्ते ने क्या सलाह दी? तो कुत्ते ने भी चीता को सलाह दी ब्राह्मण को खाने की। जो चीता कह रहा है ब्राह्मण को खा लो, खाने की सलाह दी। तो आगे देखो एट लास्ट माने होता है अंत में। दे मेट अ जैकल। दे माने हुए, मेट माने मिले, अ माने एक, जैकल माने होता है गीदड़। तो अंत में, तो देखो पहले ये समझ लो, यहाँ जो मीट की सेकंड फॉर्म दी हुई है मेट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो अंत में वे एक गीदड़ से मिले। द ब्राह्मण सैड। तो लास्ट में जब वो गीदड़ से मिले तो ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण ने कहा द टाइगर वॉज इन द केज।
द टाइगर होता है चीता। ब्राह्मण कह रहा है, किससे कह रहा है? गीदड़ से। द टाइगर वॉज माने था, इन माने मैं, द केज माने पिंजरे। ऐसा कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है गीदड़ से। क्या कह रहा है? चीता पिंजरे में था। आई सेव्ड हिज लाइफ। आई माने मैंने, सेव्ड माने बचाना, हिज माने उसकी, लाइफ माने होता है जीवन, उसका जीवन। तो देखो यहाँ सेव की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। तो मैंने उसका जीवन बचाया है, बचाया, मैंने उसका जीवन बचाया। ऐसा कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है कि चीता पिंजरे में था, मैंने उसका जीवन बचाया। नाउ द टाइगर वांट्स टू ईट मी। तो देखो नाव माने होता है अब, टाइगर माने होता है चीता, वांट्स माने होता है चाहता है, टू ईट माने खाना, मी माने मुझे। तो देखो यहाँ वांट में एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वर्ब में एस लगा हुआ है। तो देखो अब चीता मुझे खाना चाहता है। ऐसा कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है गीदड़ से। अब वो गीदड़ को पूरी कहानी बता रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं। द जैकल सैड, यानी जो से की जो सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैकल मान होता है गीदड़ ने, सैड माने कहा। अब गीदड़ ने कहा, सारी बात सुनकर अब गीदड़ क्या कह रहा है? गीदड़ ने कहा आई वॉन्ट टू सी द केज। आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, टू सी माने देखना, द केज माने पिंजरा। न इसमें कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुई है, तो ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, तो गीदड़ क्या कह रहा है कि मैं पिंजरा देखना चाहता हूँ। तो गीदड़ ने कहा मैं पिंजरा देखना चाहता हूँ। तो दे वेंट देयर, दे माने वे, वेंट माने गए, देयर माने होता है वहाँ। तो क्या होता है? ये जो वे गो की जो सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो वे वहाँ गए। जब गीदड़ ने कहा मैं पिंजरा देखना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने क्या किया? तो वे वहाँ गए। द जैकल सैड, तो जैकल माने होता है गीदड़ ने, सैड माने कहा। जब वहाँ चले गए तो फिर गीदड़ ने कहा, क्या कहा? इट इज पॉसिबल, इट माने यह, इज माने है, पॉसिबल माने संभव। तो देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, जा रहे का प्रयोग है। तो यह संभव है, यह संभव है। द टाइगर इज बिग, द टाइगर माने होता है चीता, इज माने है, बिग माने बड़ा। ऐसा कौन कह रहा है? गीदड़ कह रहा है कि यह संभव है कि चीता बड़ा है। द केज इज स्मॉल, द केज माने होता है पिंजरा, इज माने है, स्मॉल माने छोटा। अब गीदड़ क्या कह रहा है? यह संभव है, टाइगर बड़ा है और पिंजरा छोटा है। ही कुड नॉट बी इन द केज। देखो ही माने वह, कुड नॉट माने, कुड नॉट बी माने नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इन द केज यानी पिंजरे में। मैं इन माने होता है मैं। तो देखो यहाँ पर ये जो कुड का प्रयोग है। तो देखो अब क्या गीदड़ क्या कह रहा है
कि वह पिंजरे में नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह रहा है? गीदड़। यानी गीदड़ क्यों कह रहा है ऐसा कि ये संभव है, क्योंकि टाइगर बड़ा है, जो यानी चीता बड़ा है, और पिंजरा छोटा है, तो ऐसे फिर कौन कह रहा है? गीदड़। तो वह पिंजरे में नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल लाइक दिस। इट माने यह, इज माने है, पॉसिबल माने संभव, लाइक दिस माने ऐसा। ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। द टाइगर इंटर्ड द केज। द टाइगर माने होता है चीता। चीते ने, इंटर्ड माने प्रवेश किया, द केज माने पिंजरा। तो ऐसा कौन कर रहा है? गीदड़ कह रहा है यह संभव है। तो फिर क्या किया? चीता ने क्या किया? चीता ने पिंजरे में प्रवेश किया, यानी चीता और पिंजरे में चला गया दिखाने के लिए। ऐसा क्यों गया चीता पिंजरे में? यानी दिखाने के लिए कि मैं अंदर ही था, इसलिए वो उसमें पिंजरे में जाकर बता रहा है कि ऐसे था मैं अंदर। ब्राह्मण होता है, यानी ब्राह्मण ने शट माने बंद कर दिया। केज माने होता है पिंजरा। जैसे ही वो बताने के लिए, जैसे ही चीता बताने के लिए पिंजरे में अंदर गया कि मैं इस तरीके से अंदर था, तो वो जैसे ही गया तो ब्राह्मण ने क्या किया? मौके का फायदा उठा लिया, तो ब्राह्मण ने पिंजरा बंद कर दिया। तो इस कहानी अब क्या बता रही है, ये मोरल क्या कह रही है ये? तो नेवर बिलीव एनी विक्ट। नेवर माने कभी नहीं, बिलीव विश्वास करना, एनी माने कोई, विक्ट माने दुष्ट। तो देखो ये कहानी क्या कह रही है कि कभी किसी दुष्ट पर विश्वास न करो। तो इस कहानी से आपको एक इन फ्यूचर एक सीख मिलेगी कि कभी किसी दुष्ट पर विश्वास न करो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करो।